नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। उत्तरी क्षत्रिय परिषद की बैठक आयोजित, गृह मंत्री करते हैं अध्यक्षता, पंजाब ने की मेजबानी। चीन और फिलीपींस के बीच विवाद फिर गहराया। स्कारबरो शोल को लेकर है विवाद, फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का दिया हवाला। और CSIR का मना स्थापना दिवस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संस्था है CSIR, प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। आइए खबरों की शुरुआत करें। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी क्षत्रिय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक पंजाब के अमृतसर में आयोजित की गई। उत्तरी क्षत्रिय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। बैठक में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उड़ान योजना और क्षत्रिय स्तर के साझा मुद्दों पर बातचीत की गई। क्षत्रिय परिषदें सांविधिक संस्थाएं होती हैं। इनका गठन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत किया गया है। इस एक्ट ने पूरे देश को 5 जोन्स में बांटा है। इसके तहत पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी काउंसिल बनाई गई हैं। इन काउंसिल्स के गठन में देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी और संचार व्यवस्था, सांस्कृतिक और भाषाई समानता जैसे कारकों का ध्यान रखा गया है। इनमें केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री, क्षत्रिय परिषद में शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, हर जोन में शामिल राज्यों से 2 अन्य मंत्री और जोन में शामिल संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य सदस्य भी जोनल काउंसिल में शामिल हो सकते हैं, हालांकि इनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता। इनमें नीति आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य, संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, संबंधित राज्य सरकारों के डेवलपमेंट कमिश्नर शामिल हैं। क्षत्रिय परिषदों का मकसद राज्यों के बीच सहयोग और कोऑर्डिनेशन को बनाना होता है। दक्षिण चीन सागर में विवाद के बादल गहराते दिख रहे हैं। दरअसल फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया है। फिलीपींस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई बताया है। फिलीपींस के मुताबिक ये बैरियर नेविगेशन के लिए भी खतरा था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है। साथ ही बाजो द मासनलोक में फिलीपींस के मछुआरों की आजीविका के लिए भी कठिनाई उत्पन्न करता था। बाजो द मासनलोक को स्कारबरो शोल के नाम से भी जाना जाता है। स्कारबरो शोल को फिलीपींस अपने राष्ट्रीय क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा मानता है। स्कारबरो शोल फिलीपींस के EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल मील के भीतर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ की परिभाषा के मुताबिक फिलीपींस का दावा ठीक भी है, हालांकि चीन इस क्षेत्र को अपना बताता है। साथ ही चीन ने स्कारबरो शोल को वांगयान आइलैंड नाम दिया है। स्कारबरो शोल को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद साल 2012 से जारी है। फिलीपींस के हालिया एक्ट के बाद चीन ने उसे प्रोवोक न करने की सलाह दी है। वहीं फिलीपींस ने अपने निर्णय को देश की संप्रभुता और मछुआरों की आजीविका की रक्षा के लिए लिया गया बताया है। गौरतलब है कि दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक मार्जिनल सी है। ये सागर आर्थिक और भू रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है। चीन दक्षिण चीन सागर के तकरीबन 90% हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है। चीन का ये दावा वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ ओवरलैप करता है। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से हो चुकी है। इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ये बैच हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। वाइल्ड फायर, ऐतिहासिक बाढ़ और गंभीर श्रेणी के हरिकेन्स। 2023 में प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया के सामने कई चुनौतियां पेश की हैं। इन चुनौतियों से निपटने में जियो स्पेशल इंटेलिजेंस यानी भूस्थानिक बुद्धिमत्ता ने अहम भूमिका निभाई है। इन आपदाओं के वक्त सरकारों और संस्थाओं ने जियो स्पेशल इंटेलिजेंस से लोगों की मदद की है। जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एक ऐसा तरीका है जिसमें कई प्रौद्योगिकियों के जरिए मिले डेटा का कलेक्शन और इंटीग्रेशन किया जाता है। ये डेटा सैटेलाइट्स, मोबाइल सेंसर्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस के जरिए हासिल होते हैं।
इस डेटा के जरिए रियल टाइम मैप बनाया जाता है, जिससे ये पता चल पाता है कि कब, कहां और किस हद तक खतरा उभरने की संभावना है। इन सूचनाओं के जरिए सरकारों और संस्थाओं को निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसे उदाहरण से समझिए। नेशनल हरिकेन सेंटर ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन, लोकेशन और ट्रेजेक्टरी को मॉनिटर करता है, जिससे ये हरिकेन की टाइमिंग और स्ट्रेंथ से जुड़ी सूचनाएं मुहैया करा पाता है। इन सूचनाओं का उपयोग करके सरकारें संसाधनों के वितरण और इवैक्यूएशन जैसे आदेश जारी कर पाती हैं। जियो स्पेशियल तकनीक अध्ययन का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें 3 प्रमुख विषय जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS, रिमोट सेंसिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS इसमें शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 जारी किया है। इसका मकसद इंफॉर्मेशन इकोनॉमी को मदद करने के लिए लोकेशन सेंट्रिक इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है। 26 सितंबर 2023 को CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संस्था है। इसका गठन एक स्वायत्त संस्था के तौर पर साल 1942 में किया गया था। शिकागो इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के मुताबिक CSIR दुनिया भर के 1587 सरकारी संस्थानों में 37वें स्थान पर है। टॉप 100 वैश्विक सरकारी संस्थानों में शामिल एकमात्र भारतीय संगठन यह है। शिकागो इंस्टीट्यूशंस दुनिया के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पर रिपोर्ट जारी करने के लिए मशहूर है। देश के प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष होते हैं। डॉक्टर नल्लाथम्बी कलसेल्वी CSIR के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। उनकी नियुक्ति साल 2022 में ही की गई है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर CSIR के फाउंडर डायरेक्टर थे। उन्होंने देश के विज्ञान एवं तकनीक की अवसंरचना निर्माण और नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। आइए अब जल्दी से देखते हैं रैपिड न्यूज में क्या है खास। अपने जमाने की दिग्गज अभिनेत्री रही वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दिए गए बेहतरीन योगदान के लिए दिया जा रहा है। ये घोषणा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है। भारत ने एशियन गेम्स में घुड़सवारी की ड्रेसेज प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों में देवकीर्ति सिंह, अनुष अग्रवाल, हृदय छेड़ और सुदीप्ति हजेला शामिल थे। भारत को यह कामयाबी 41 सालों के बाद मिली है। चीन के हांगझू शहर में एशियन गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। 26 सितंबर को ईश्वर चंद विद्यासागर की जयंती मनाई जाती है। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल रहे ईश्वर चंद विद्यासागर को सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है। उनका प्रमुख योगदान विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में था। उनके प्रयासों के चलते ब्रिटिश सरकार ने साल 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। भारतीय कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलैग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया। वे इस पुरस्कार को हासिल करने वाली तीसरी भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं। ये पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की याद में दिया जाता है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित स्कारबरो शोल विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? दक्षिण चीन सागर के आसपास निर्मित कृत्रिम द्वीप, चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में विवाद, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में विवाद, हिंद महासागर में स्थापित अमेरिकी सैन्य अड्डा। अगला प्रश्न है, CSIR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के द्वारा की जाती है। डॉक्टर नल्लाथम्बी कलसेल्वी इस CSIR के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में हमने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। उपर्युक्त में से कितने संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित हैं? केवल एक और दो, एक, दो और तीन, केवल तीन या फिर सभी चारों? सही जवाब है इसका विकल्प बी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाचिन कॉरिडोर भारत और आसियान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से तैयार किया गया है। C-295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक ही कथन सही है। लाचिन कॉरिडोर आर्मेनिया को नागोर्नो काराबाख से जोड़ता है। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन के पीडीएफ चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।